ओ शांति ही शांति ही शांति ही। सभी को सादर नमस्ते। ऋषियों की अमृत धारा चैनल में आप सभी महानुभावों का हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। प्यारे दर्शकों, आज का हमारा विषय है मन। हमने मन के बारे में खूब गहनता से अध्ययन किया और उसको समझा, जाना। फिर आपके सामने टुकड़ा टुकड़ा करके मन के बारे में हम जानने का प्रयास करेंगे। मन को क्या है, मन की अवस्था क्या है, इसके कार्य क्या हैं और मन किस प्रकार हमारे शरीर में काम करता है, आज इसकी चर्चा करेंगे। उसको ठीक ठीक से जानने का हम प्रयास करेंगे। मन, प्यारे दर्शकों, मन जो है वो हमारे इस शरीर की एक बहुत ही सूक्ष्म इकाई है, या ये कह दें कि मन हमारे इस शरीर का वो सूक्ष्मतम उपकरण है जो हमारे शरीर में स्थित है, जो इच्छा करता है, विषयों की कल्पनाएं करता रहता है, और भावनाओं का अनुभव करता है। ये हमारा मन है। मन हमारे शरीर की वो सूक्ष्मतम इकाई है जो दिखाई देता नहीं है, जो हमारे शरीर के अंदर इच्छाओं को उत्पन्न करता रहता है, विचारों को लाता रहता है, हमारी जो भावनाओं है उनका अनुभव करता रहता है। वो हमारा मन है। आगे, मन को समझना प्रत्येक जीव के लिए विशेषतः है, मनुष्य, वो नितांत आवश्यक है। हमारे मन को समझना हर एक जीव के लिए, मनुष्य के लिए समझना नितांत ही आवश्यक है। मन को समझना हमारे आत्मज्ञान के लिए, हमारे आध्यात्मिक ज्ञान के लिए नितांत ही जरूरी है। हमारे व्यावहारिक, नैतिक, ज्ञान के लिए भी हमें मन को ठीक ठीक से जानना जरूरी हो जाता है। तो ऋषियों ने, हमारे परम पूजनीय ऋषियों ने बताया है कि मन एक जड़ वस्तु है। शरीर के अंदर सूक्ष्मतम इकाई जिसको हम मन कहते हैं वो एक जड़ वस्तु है। उसके अंदर अपने आप कोई विचार नहीं आते हैं। जब हमारी इंद्रियां अर्थात हमारी कर्म इंद्री और हमारी ज्ञान इंद्री जब विषयों से संपर्क करती हैं, अर्थात हमारी आंख, नाक, कान
जिह्वा, त्वचा आदि इत्यादि, जब ये किन्हीं विषयों का संपर्क करती हैं, किन्हीं विषयों के संपर्क में जाती हैं, तो उस विषय के प्रति हमारे अंदर विचार, हमारा जो मन है वो विचार उठाने लगता है। बगैर इंद्रियों के विषय के संपर्क के बिना मन कोई विचार नहीं करता है। जब हम भूतपूर्व बातों का कोई चिंतन करते हैं, किसी विषय का गहनता से अध्ययन करते हैं, तभी हमारा मन उन विचारों को उठाता रहता है। एक के बाद एक विचार आते जाते रहते हैं। हमारे ऋषियों ने मन को एक घंटी की संज्ञा दी है। जिस प्रकार जब हथौड़ा की चोट घंटी को लगती है तो वो घंटी गूंजती रहती है, बिना हथौड़े की चोट के उस घंटी में कोई प्रतिक्रिया नहीं होती। वैसे ही हमारा मन है, उसमें भी जब इंद्रियों के विषय रूपी हथौड़े की जब चोट लगती है तभी वो विचार उठाता है, नहीं तो वो शांतित ही रहता है। जब उस तरह से हमारे इंद्रियों के विषय रूपी जो चोट उस पर पड़ती है तो फिर उसके अंदर विचार गूंजते रहते हैं, उसमें विचार फिर गूंजते ही रहते हैं, उसमें विचार आते ही रहते हैं। जैसे हमारी आंख का एक विषय है रूप, और रूप किसी का जो आकार है उसको ही हम देख सकते हैं, वो हमारी एक इंद्री का विषय है आंख का। तो आंख ने मान लीजिए एक विषय को देखा, वो विषय है एक आम। हमारी आंख इंद्री ने आम को देखा और उसमें आसक्ति दिखाई, तो उसके प्रति, उस आम के प्रति हमारे मन के अंदर तरह तरह के विचार आने लगते हैं, और अंत में मन ये इच्छा जाहिर करने लगता है कि कैसे भी करके इस आम को प्राप्त किया जाए और इससे मिलने वाले सुख का आनंद लिया जाए। ये हमारा मन करता है। मन उसके प्रति ये सब जितनी भी संभावनाएं उसकी होती है आम को प्राप्त करने की, वो सभी संभावनाएं मन के अंदर विचारों के रूप में आती जाती रहती है। फिर काम हमारा बुद्धि का बचता है कि बुद्धि फिर ये निर्णय लेती है कि उस आम को खाना उचित होगा या अनुचित होगा। उचित जानकर हमारी बुद्धि निर्देश देती है कि आम को प्राप्त कर लिया जाए, खा लिया जाए। फिर काम शेष रहता है शरीर का। हम शरीर के द्वारा कर्म करते हैं, या तो उस आम को फिर हम खाएंगे या फिर नहीं खाएंगे। दोनों ही स्थिति में हमारे द्वारा कर्म किया गया है। या तो सोचकर विचार कर मन के अंदर हमारी इंद्रियों ने उसको देखा, उसमें आसक्ति दिखाई, हमारे मन के अंदर विचार आए, हमारी बुद्धि ने निर्णय लिया कि इसको खाना है या नहीं खाना है। फिर काम हमारे शरीर के द्वारा उसको खाया गया है या नहीं खाया गया है। दोनों ही स्थिति में हमारे शरीर के द्वारा, हमारे द्वारा कार्य हुआ है। या तो हमने वो नहीं खाया है तब भी हमारे शरीर के द्वारा कर्म हुआ है, या खाया है तो भी हमारे शरीर के द्वारा कर्म हुआ है। ऐसा ही हमारे शरीर में मन, बुद्धि और इंद्रियों का परस्पर ये सहयोग चलता रहता है। आगे
हमारे ऋषियों ने मन के कार्य बताए हैं कि मन के हमारे शरीर में क्या क्या कार्य होते हैं। मन के कार्य होते हैं कि कल्पना उत्पन्न करना, कल्पनाओं में खो जाना, किसी भी विषय जिसकी आसक्ति इंद्रिय दिखाती हैं उस विषय से संबंधित सभी प्रकार की कल्पनाएं हमारे सामने प्रस्तुत करना। सभी संभावित जितनी भी प्रकार की संभावित कल्पनाएं होती हैं वो सभी हमारे सामने प्रस्तुत करना, इच्छाएं उत्पन्न करना, संदेह करना, डाउट, उसमें संदेह भी रखना क्या ठीक है नहीं है, सुख और दुख का अनुभव करना, ये कार्य भी मन का ही है। राग और द्वेष उत्पन्न करना, राग मतलब कोई हमें अच्छा लग जाता है, अच्छा लगता है, उस पर जो हमारी आसक्ति हो जाती है, या फिर हमें कोई अच्छा लगता ही नहीं है उससे हम नफरत करने लगते हैं, द्वेष। तो राग और द्वेष का जो कार्य है वो भी मन का ही कार्य है। इस प्रकार ऋषियों ने मन के जो कार्य बताए हैं वो कल्पना जो करना वो मन का कार्य है। मन के अंदर जो इच्छाएं जगती हैं, जो हमारे शरीर के अंदर जो इच्छाएं जगती है वो मन का कार्य है। सुख और दुख का अनुभव करना मन का कार्य है। राग और जो द्वेष हमारे शरीर के अंदर आते हैं वो मन का कार्य है। आगे ऋषियों ने कहा है कि हमारा जो मन है वही बंधन और मोक्ष का भी कारण है। प्यारे दर्शकों, हमारे परम पूजनीय ऋषियों ने ये कहा है कि जो हमारा मन है वो ही हमारे बंधन और हमारी मुक्ति का मार्ग निर्धारित करता है। अगर हमारा मन सांसारिक विषयों में लगा रहता है, ये जितने भी प्रकार के भौतिक वस्तु साधन संसाधन इन संसारिक विषयों में जब लगा रहता है तो उसमें वो हमारा बंधन है, तो हमारे लिए बंधन का कार्य करता है, हमारे बंधन का कारण बनता है। लेकिन जब हमारा मन सत्य, ईश्वर, आत्मा, ज्ञान, कर्म, उपासना, चिंतन और मनन, जब इनमें मन हमारा लगता है तो हमारे लिए मुक्ति का कारण साबित होता है। मन हमारे बंधन और मोक्ष दोनों का ही कारण ईश्वर ने बताया है। यदि सांसारिक विषयों में मन रहता है तो हमारे लिए बंधन का कारण है। यदि सात्विक विषय जैसे हमारे ईश्वर, जीव, प्रकृति, सत्य, ज्ञान, कर्म, उपासना, चिंतन, मनन, खंडन, मनन आदि में जब हमारा मन लगा रहता है तो हमारे लिए मुक्ति का मार्ग हमारे सामने प्रस्तुत करता है। आगे हमारे ऋषियों ने कहा है कि मन कोई भौतिक वस्तु नहीं है, कोई भौतिक वस्तु, व्यक्ति, पदार्थ नहीं है जो हमें दिखाई दे। मन हमें दिखाई देता नहीं है। यह हमारे शरीर में उपस्थित वह सूक्ष्म इकाई होती है जो विचारों, भावनाओं और कल्पनाओं के रूप में कार्य करता है।
दर्शकों, समझने का प्रयास कीजिए। मन कोई भौतिक वस्तु नहीं है जो हमें दिखाई देता हो, वो हमें दिखाई देता नहीं है। वो हमारे शरीर के अंदर उपस्थित, हमारे मस्तिष्क के अंदर उपस्थित वो सूक्ष्मतम इकाई है जो भावनाओं के रूप में, कल्पनाओं के रूप में और विचारों के रूप में कार्य करता है। या ये कहें कि मन शरीर का एक ऐसा सूक्ष्म उपकरण है जो विचारों को उठाता है। मन में जो लगातार, हमारे शरीर में जो लगातार विचार आते रहते हैं, वो हमारा मन ही उसको लेके आता है। जितने भी प्रकार के जो विचार हमारे शरीर के अंदर आते हैं और जिनका हम अनुभव करते हैं, वो सभी प्रकार के जो विचार है उसको लाने ले जाने का कार्य मन का ही होता है। एक उदाहरण के तौर पर हम थोड़ा और इसको स्पष्ट रूप से जानना चाहेंगे कि हम आंखें बंद करके जब बैठते हैं, हम जब आंखें बंद करके बैठेंगे तो हमें कुछ आवाजें आती हुई कुछ अनुभव होंगी, कुछ विचार आते हुए अनुभव होंगे। तो विचार वो आत्मा के नहीं हैं, न ही वो बुद्धि के विचार हैं। वो जो विचार आ रहे हैं कि ये कर लिया जाए, वो कर लिया जाए, इससे नफरत कर लिया जाए, इससे प्रेम कर लिया जाए, इसमें सुख मिलेगा, उसमें दुख मिलेगा, ये सभी प्रकार के जितने भी विचार आते हैं, ये आध्यात्मिक विषय है, ये ईश्वर का विषय है, इस पे चलना ठीक है, इस पे ये है, वो सभी प्रकार के जो विचार हैं वो मन के होते हैं। हमारा जो आत्मा है वो उन विचारों को देख, सुन और जान रहा है। उसमें आपत्ति वो कुछ नहीं कर रहा है, केवल उसका साक्षी है। जैसे सामने कोई टीवी है और उसके अंदर कोई मूवी चल रही है, कोई दूरदर्शन चल रहा है, दूरदर्शन पर कुछ नाटक, कुछ सीरियल या कुछ फिल्में चली हुई हैं और हम उनको देख रहे हैं। तो वो जो एलसीडी है, जो टीवी है, वो हमारा मन है। उसके अंदर जो वो फिल्म चल रही है वो हमारे इंद्रियों के विषय हैं जिनको हमारा टीवी चला रहा है। और जो हम उसको देख रहे हैं, हम आत्मा हैं जो केवल उसके अंदर उसके साक्षी है, उसको देखने के, उसको देख रहे हैं, जान रहे हैं, सुन रहे हैं, लेकिन उसमें दखल हमारा कुछ नहीं है। हम कोई दखल उसमें कुछ कर सकते नहीं हैं। और अब है मन की अवस्था। मन की अवस्था जो हमारे ऋषियों ने बताई है कि मन जो है वो बहुत ही चंचल होता है। कभी एक विचार को लेके आता है, फिर उस विचार को छोड़ के फिर दूसरे विचार पे को लेके आता है, फिर उसको छोड़ के फिर तीसरे विचार पे, कभी फिर यहाँ कभी वहां, दूर दूर तक के जितने भी इंद्रियों के विषय हैं, जो भी चिंतन मनन हमारे मस्तिष्क के अंदर चल रहा होता है, वो सभी प्रकार के विचारों में उलझा रहता है। विचार आते रहते हैं, जाते रहते हैं, बहुत प्रकार के विचारों में मन का कार्य ही यही है कि शरीर में विचारों को लेकर आना और बुद्धि तक उसका संदेश पहुंचाना। बुद्धि फिर ये निर्णय करती है कि जो ये विचार आ रहे हैं उन विचारों में कौन ठीक है,
कौन गलत है, उसका निर्णय बुद्धि करती है। और उस बुद्धि के निर्णय पर ही फिर ये शरीर हमारा कर्म करता है। तो मन की अवस्था चंचल है, वो भटकता रहता है, विचारों में खोया रहता है। ये मन की हमारी अवस्था होती है। जब मन हमारा शांतित हो जाता है, जब शांत मन हो जाता है, अर्थात किसी एक विषय पर जब हमारा मन टिक जाता है, तो मैं अध्ययन करने, स्वाध्याय करने, ध्यान करने में हमारा काफी सहयोग करता है ठीक ठीक से। लेकिन जब सांसारिक विषयों में हमें हमारा जब मन खो जाता है, तो हमारे लिए दुख, कष्ट, पीड़ा और बहुत ही दुखदाई विषयों का अनुभव कराता है। शांत मन, जब हम मन को शांत कर लेते हैं, जब इच्छाओं और विचारों से मुक्त होकर हमें आनंद का अनुभव कराता है, उस आत्मिक आनंद का अनुभव हमारा मन कराता है। अर्थात जब हम अपने मन को किसी एक विषय पर टिकाकर सांसारिक विषयों से उसको हटा लेते हैं, तो हमें वो आत्मिक सुख अर्थात उस ऐश्वर्य सुख का आनंद प्राप्त कराता है। ये तभी होता है जब हम अपनी इंद्रियों के विषय को रोकें। और इंद्रियों के विषय को रोकने के लिए हमें मेडिटेशन करना होगा, हमें ध्यान करना होगा। ध्यान के द्वारा ही हम अपने इंद्रियों के विषय को रोक सकते हैं। जैसे आंख के बंद कर लेने से हमें कोई चीज दिखाई देगी नहीं, तो आंख के वो विषय रुक जाते हैं। इसी प्रकार हम किसी से एकांत चित जब बैठेंगे, वहां हमें कोई शोर सुनाई नहीं देगा, तो हमारे कान का विषय बंद हो जाएगा। इसी प्रकार जब हम किसी को नहीं छुएंगे, तो हमारी त्वचा का, हम किसी चीज को नहीं चखेंगे, हमारी जिह्वा का, आदि आदि। इस प्रकार हम इन विषयों का निरोध करते हैं। इस तरह निरोध करते हुए फिर हमारे मन के अंदर जो आने वाले विचार हैं, वो भी कम होने लगते हैं और धीरे धीरे हमारा मन शांतित हो जाता है और एक बिंदु केवल उस ईश्वर पर आकर ठहर जाता है। फिर हमें वो आत्मिक सुख, उस ऐश्वर्य सुख का दर्शन कराता है, उसका अनुभव कराता है। आगे हमारे परम पूजनीय ऋषि महर्षियों ने कहा है कि मन में आने वाले विचारों को हमें दबाना नहीं चाहिए। अगर मन में आने वाले विचारों को हम दबाते रहेंगे, तो हमारे मन के अंदर एक द्वंद्व उत्पन्न हो जाएगा। हमारी बुद्धि और मन के अंदर, हमारे और मन के अंदर एक द्वंद्व उत्पन्न हो जाएगा और उसमें हम उलझते रहेंगे, और ज्यादा विचार आते रहेंगे, हम और ज्यादा उसको दबाते रहेंगे और ज्यादा उलझने बनती रहेगी। और परिणाम क्या निकलेगा? धीरे धीरे करके हमारे मस्तिष्क के अंदर, हमारे मन के अंदर अनेकों प्रकार के विकार उत्पन्न होने लगेंगे। अनेकों प्रकार की मानसिक बीमारियों का शिकार हम हो सकते हैं। तो हमारे ऋषियों ने कहा है कि हमें मन के विचारों को नहीं दबाना चाहिए, हमें मन को एक अच्छी दिशा देनी चाहिए, उसका एक अच्छा टारगेट उसको देना चाहिए। उसके विचारों को न दबाकर उसको एक अच्छा मार्ग देना चाहिए।
ताकि उससे संबंधित ही विचारों को मन उठाता रहे। ऐसे तो संसार में बहुत प्रकार के विषय हैं, बहुत प्रकार के भौतिक संसाधन हैं, बहुत ही प्रकार के विषय वस्तु हैं। अगर उन सब के विचार मन उठाता रहेगा तो हम उलझनों में फंसते रहेंगे। हमें मन को कोई एक अच्छी दिशा देनी होगी और उसी पर मन को टिकाकर शांतित करना होगा। फिर मन उससे ही संबंधित सब प्रकार के विचार उठाएगा और हम अपना कल्याण ठीक प्रकार से कर सकेंगे। आगे हमारे ऋषियों ने कहा है कि जब बुरे विचार हमारे मन के अंदर आने लगे तो ऋषियों ने बताया कि उनको दबाना नहीं चाहिए। इसमें फिर हम अपनी बुद्धि का सहारा ले सकते हैं। अगर हम चाहते हैं कि मन हमारा पवित्र हो, संयमित हो, उसके अंदर ज्यादा चंचलता ना आए, तो हमें एक तो उत्तम प्रकार का सात्विक भोजन करना चाहिए। क्योंकि ऋषि कहते हैं जैसा खाएंगे अन्न वैसा ही होता है हमारा मन। हमारे अन्न का हमारे मन पर बहुत प्रभाव पड़ता है। सात्विक भोजन से सात्विक मन आता है, राजसिक भोजन से राजसिक मन बनता है, तामसिक भोजन से तामसिक मन बनता है। तो अगर हम ये चाहते हैं कि हमारा मन शिथिल रहे, शांतित रहे, किसी एक ही विषय का ग्रहण करे, ज्यादा सांसारिक विषयों के पीछे ना भागे, तो हमें सबसे पहले अपनी जो इंद्रियां हैं उनके विषय को ठीक ठीक करना होगा। इंद्रियों के जितने भी विषय हैं, रूप, रस, गंध, स्पर्श, स्वर, उनमें हमें ज्यादा आसक्ति नहीं करनी होगी। अगर उनमें ज्यादा आसक्ति हम दिखाएंगे तो फिर मन उनके विचार उठाएगा ही उठाएगा। आसक्त को मतलब होता है उसके पीछे ही लग जाना। अब मेरी आंख ने कोई चीज देखी है और तुरंत मैंने आंख वहां से हटा ली है तो मन उसके प्रति विचार उतने उत्पन्न नहीं करेगा। लेकिन मेरी आंखें जब एक तक उसको देखती ही रहेंगी, किसी विषय, व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि को जब एक तक देखती ही रहेंगी, निहारती ही रहेंगी, तो मन के अंदर उसके प्रति, उस विषय के प्रति विचारों का आ जाना स्वाभाविक है। तो अगर हम चाहते हैं कि मन के अंदर उतने ज्यादा विचार ना आए तो हमें मन के अंदर आसक्ति उतनी नहीं करनी चाहिए। किसी को देखा, बस नजरों को हटा लिया। ऐसे ही दूसरी इंद्रियों के हमारे विषय होते हैं। हमने कुछ सुन लेते हैं और सुनने पर इतना ज्यादा हम अपनी कान इंद्री को लगा देते हैं, उसमें उतनी ज्यादा आसक्ति हम दिखा देते हैं कि मन फिर उसके प्रति हमारे विचारों को लगातार बढ़ाता रहता है, कल्पनाओं में खो जाता है, क्या से क्या कल्पनाएं बना लेता है, अनुमानों में खो जाता है, कितने प्रकार के संदेह, डाउट बनाने लगता है और हम उन डाउटों के आधार पर, विचारों के आधार पर, उन कल्पनाओं के आधार पर कोई भी कर्म करने के लिए विवश हो जाते हैं। तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। दूसरा, हमें यह समझना चाहिए कि जो ये विचार आ रहे हैं, जो हमने कुछ सुन लिया और सुनकर हमारे मन के अंदर जो बुरे विचार आ रहे हैं, किसी को हानि या लाभ पहुंचाने का जो कुछ कल्पनाएं हमारे अंदर आ रही हैं, तो हमें ये समझना चाहिए कि वो केवल मन के विचार हैं, इसका वास्तविक जीवन से कोई संबंध नहीं है। उन विचारों पर कुछ करना या ना करना वो मेरा अधिकार क्षेत्र में है। जब तक मैं इन विचारों पर अमल करके
कुछ कर्म ना करूं तो उसका कोई तात्पर्य इस वास्तविक जीवन से होगा। तो ये कहकर हम अपने मन को हम शांतित कर सकते हैं कि ये केवल विचार हैं, और फिर भी अगर गहनता से विचार आ रहे हैं तो बुद्धि से उसका हम निर्णय करा लेना चाहिए। हमें बुद्धि से उसका निर्णय ये करा लेना चाहिए कि ये जो विचार आ रहे हैं क्या ये सत्य सत्य हो सकते हैं, क्या उसमें लेस मात्र भी सत्य है। अगर है तो उसका ग्रहण करना चाहिए, अगर नहीं है तो उसको वहीं छोड़ देना चाहिए। दूसरा फिर ये है कि हम जब कोई भी इंद्रियों का हमारा विषय है, ज्ञान इंद्रियों का या कर्म इंद्रियों का जो भी हमारा विषय है, या कोई भी क्रियाकलाप जब हम करते हैं तो उसमें हमें ईश्वर को समक्ष रखना चाहिए। हमें ये जान समझ लेना चाहिए कि ईश्वर हर क्षण हर स्थान पर हमें देख सुन और जान रहा है। ऐसा कोई स्थान नहीं है, ऐसा कोई समय नहीं है जहां हमें ईश्वर न देख रहा हो, न सुन रहा हो, न जान रहा हो। हमारे मन के अंदर भी जो चल रहा है वो भी हमारा ईश्वर अच्छे भली बात उसको जान रहा है। तो ये कहकर भी हम अपने मन को धीरज दे सकते हैं कि बुरे विचार अगर हम मन के अंदर, हमारे मन के अंदर जो आ रहे हैं वो आएंगे तो ईश्वर को वो अच्छा नहीं लगेगा। और उसकी वो हमें सजा देगा। तो हमें किसी के भी बारे में, किसी भी विषय के बारे में गलत सोचना, गलत समझना, गलत करना इत्यादि इत्यादि, या गलत विचार को लेके आना, जो आदि क्रियाकलाप हम करते हैं, तो उस करने के मध्य हमें ये जरूर देख लेना चाहिए कि हमने कुछ देखने से पहले या देखते समय, सुनने से पहले सुनते समय, कुछ करने से पहले या करते समय ईश्वर हमारे समक्ष है। सामने जो जिस चीज के आप विषय को दर्शन कर रहे हैं, उसका देख रहे हैं, सुन रहे हैं, जान रहे हैं, उसमें खुद ईश्वर का निवास है। तो हम उस ईश्वर के प्रति कुछ गलत कैसे कर सकते हैं, कैसे गलत सोच सकते हैं, कैसे गलत मन में विचार लेके आ सकते हैं। क्योंकि हर व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि आदि इत्यादि में ईश्वर का ही वास है। हम जानते हैं कि ईश्वर का एक गुण है सर्वव्यापक, मतलब हर चीज के अंदर समाया हुआ। कैसे? जैसे रसगुल्ले के अंदर रस समाया रहता है, वैसा ही इस पूरे ब्रह्मांड के अंदर, पूरे यूनिवर्स के अंदर ईश्वर उस रस की तरह से उसमें समाया हुआ है। हम ये बता सकते नहीं है कि रसगुल्ले के किस भाग में रस है, किस में नहीं है। ऐसे ही हम ये नहीं बता सकते कि इस सृष्टि के किस भाग में ईश्वर है, किसमें नहीं है। ऐसी कोई सूक्ष्म से सूक्ष्म इकाई भी नहीं है जहां ईश्वर ना हो। तो हमें ये अच्छी प्रकार जान लेना चाहिए कि हम कुछ भी देखने से पहले, कुछ भी सुनने से पहले, कुछ भी बोलने से पहले, या कुछ भी स्पर्श करने से पहले, कुछ भी चखने से पहले, कोई भी क्रियाकलाप करने से पहले हमें ये जान लेना नितांत आवश्यक है कि हमें हर क्षण ईश्वर देख रहा है, और जिस चीज के प्रति, जिस वस्तु, व्यक्ति, स्थान आदि के प्रति आप ये बुरे विचार मन के अंदर जो लेके आ रहे हैं, उसके अंदर स्वयं ईश्वर निवास है। तुम्हारे मन के अंदर स्वयं ईश्वर निवास है, तो कैसे तुम बुरे बुरे विचार अपने कर सकते हो, देख सकते हो, और कैसे इस मन के अंदर लेकर आ सकते हो। तो प्यारे दर्शकों,
इस तरह का विचार करके हम मन को शांतित कर सकते हैं और अपना ये जीवन सुखपूर्ण तरीके से जी सकते हैं और उस परम पिता परमेश्वर के उस आत्मिक सुख का आनंद भी हम ले सकते हैं। जब मन के अंदर ये बुरे बुरे विचार जब आ रहे होते हैं कि मैं उसका बुरा कर दूं, मुझे उससे ऐसा करना चाहिए, इस संसार की सब चीजों पर मेरा ही एक अधिकार सबसे पहले होना चाहिए, ये मेरा अपना है, ये मेरा शत्रु है, ये मेरा बैरी है, उसने मुझे ये कह दिया, उसने मुझसे ये कह दिया, मुझे इसका बदला वहां लेना है, इसका ये करना है। जितने भी दुष्टपूर्ण जो विचार हमारे मन के अंदर आते हैं, तो ऐसी स्थिति में हमें जान जाना चाहिए कि हमारे मन की तामस वृत्ति बढ़ चुकी है। हमें सचेत हो जाना चाहिए कि हमारे मन की तामसिक वृत्ति बढ़ चुकी है। ये ना हमारे लिए अच्छा है, ना ईश्वर के लिए अच्छा है, ना किसी दूसरे के लिए अच्छा है। ईश्वर उसको बराबर देख रहा है, सुन रहा है, जान रहा है, उसका बराबर भी हमको दंड देगा। केवल मंदिरों मस्जिदों में ईश्वर ही नहीं है, ईश्वर तो मंदिर के अंदर भी, मंदिर के बाहर भी, मंदिर के ऊपर नीचे दाएं बाएं हर जगह ही ईश्वर का वास है। हर जगह ही ईश्वर का वास है। जहां हम ये सोचकर बुरे से बुरे कर्म कर देते हैं कि यहां तो हमें कोई देख सुन जान रहा नहीं है, वहां दो तत्व आपको वहां जरूर देख सुन जान रहे होते हैं, हर क्षण हर स्थान पर। वो है हम स्वयं और परमेश्वर। हम कई बार ये सोचते हैं कि यहां तो कोई है, आता जाता नहीं है, न कोई देख रहा है, न कोई सुन रहा है, और इस प्रकार के बुरे कर्म करने से हमें कोई लाभ या हानि नहीं होगी। तो दो वहां पर साक्षी होते हैं, दो तत्व वहां पर उस समय भी साक्षी होते हैं, हम स्वयं और ईश्वर। अर्थात हमें गलत तो कभी कहीं कर ही नहीं सकते ईश्वर से या अपने से छुपकर, कहीं नहीं कर सकते। जो ये समझता है, जो ये सोचता है और जो ये करता है, उसी का परिणाम ये है जो आज ये आतंकवाद फैल रहा है, ये माओवाद फैल रहा है, ये पारिवारिक झगड़े घर प्रतिदिन दिन पर दिन बढ़ते जा रहे हैं। ये आदमी स्वार्थी हो गया है, लोभी हो गया है, भोगी हो गया है, कितना कुछ बदल गया है और कितना कुछ बदल रहा है। वो केवल ये भी एक कुछ काफी हद तक है कि हम ये जान रहे हैं कि हमें ईश्वर देख सुन जान नहीं रहा है। क्या करेगा हमारा ईश्वर जब हमें देख नहीं रहा, जब सुन नहीं रहा, जब जान नहीं रहा? जब हम बुरा कर रहे हैं तो हमारा आके हाथ पकड़ ही नहीं रहा है, तो हमारा ईश्वर क्या बिगाड़ेगा? यही धारणा, यही एक कल्पना, यही एक मिथ्याचार है जो हमारे से अपराध पे अपराध करवाता जा रहा है। प्यारे दर्शकों, यही एक मिथ्याचार है। अगर हम ये सत्य सत्य ये जान ले, हमारा मन ये जान ले, हम ये जान ले, मैं खुद ये जान लूं, कभी पूछो उस परम पिता परमात्मा से, हे परमेश्वर, कि इस सृष्टि में, इस ब्रह्मांड में कोई ऐसा स्थान है क्या जहां आप ना हो, जहां मैं कोई बुरे कर्म कर सकता हूं, जहां मैं आपसे छुप कर कोई कार्य कर सकता हूं? आप पूछिए तो। आंखें बंद कीजिए, उस ईश्वर का ध्यान कीजिए, उससे पूछिए कि हे परमेश्वर, मुझे बताइए
मुझे बताइए, मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए? क्या कोई छुप कर कार्य मैं आपसे कर सकता हूं, कोई कर्म कर सकता हूं क्या? फिर देखिए आपके अंदर से क्या आवाज आती है। आपके अंदर बैठा हुआ ईश्वर आपको क्या उपदेश देता है। आपको केवल सत्य का ही ग्रहण कराएगा, सत्य का ही मार्ग दिखाएगा और सत्य सत्य ही आपको बताएगा। तो प्यारे दर्शकों, प्यारे महानुभावों, बुजुर्गों, माताओं, बहनों, भाइयों, प्यारे साथियों, आज हमने देखिए मन जो है एक बहुत जटिल विषय है, क्योंकि ये कोई बाहरी विषय नहीं है। मन कोई ऐसे चिपका हुआ कहीं नहीं है जिसको हम देख लें। ये हमारे शरीर की बहुत ही सूक्ष्म इकाई है और काफी हद तक हमारा शरीर उस मन के आधार पर ही कार्य करता है। वो कहा था किसी ने, महापुरुष संत ने, कि मन चंगा तो कटौती में गंगा। सत्य कहा है। जिसका मन चंगा है, पवित्र है, बस फिर क्या है, फिर सब अपने हैं और हम सबके हैं। लेकिन जब मन द्वेषी है, जिसके अंदर राग है, तो फिर मैं, मेरा, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, दुनिया जाए भाड़ में, मुझे क्या। मन को जानिए। जिसने मन को जान लिया, मेरे प्यारे दर्शकों, जिसने इस शरीर की उस सूक्ष्म इकाई मन को जान लिया, उसने बुद्धि को भी जान लिया। जिसने बुद्धि को जान लिया, उसने अपने स्वयं अर्थात जीवात्मा को जान लिया। और जिसने जीवात्मा को जान लिया, उसने उस परम पिता परमेश्वर को जान लिया। और जिसने परम पिता परमेश्वर को ही जान लिया, तो कोई और विषय रह ही नहीं जाता है उसको जानने के लिए। ना आवश्यकता है, आवश्यकता भी नहीं। जिसने आत्मा को जान लिया, परमात्मा को जान लिया, और कुछ जानने की उसको आवश्यकता नहीं है। मेरे प्यारे दर्शकों, उसको कोई आवश्यकता नहीं है। तो इस वीडियो के अंदर हमने मन को थोड़ा सा संक्षेप में कुछ कुछ थोड़ा जानने का प्रयास किया। मैं समझ सकता हूं कि ये जो ज्ञान है, ये आध्यात्मिक ज्ञान है। ये इतनी सरलता से थोड़ा समझ आता नहीं है, लेकिन समझने वाले फिर भी, क्योंकि जिसका बुद्धि का स्तर अच्छे लेवल का है, वो उसको जान जाएंगे। लेकिन जिनका थोड़ा बुद्धि स्तर थोड़ा सा नीचे वाले स्तर का था, जिसने अपने मन, बुद्धि, इंद्रियों को सांसारिक विषयों में ही ज्यादा लगा रखा है, उनको ये विषय थोड़ा सा देर से समझ आएगा। हम आने वाली किसी अगली वीडियो में केवल उसको बिल्कुल लौकिक तरीके से इस मन के विषय को और समझाने का प्रयास करेंगे। अगर मन क्या है इससे संबंधित किसी महानुभाव का कोई प्रश्न है, तो हमें जरूर लिखना। हम उसका खूब अच्छे से अध्ययन करके सत्य सत्य आपको बताने का प्रयास करेंगे इसी अगले अध्याय में, अगले वीडियो में, अगले एपिसोड में। हमारा समय समाप्ति की ओर है। अंत में मैं इतना ही कहूंगा कि इस जीवन को जानिए। ये जीवन क्या है? मनुष्य जीवन बार बार नहीं मिलता है। क्या पता हमने कौन से पुण्य कर्म किए थे
जिसके आधार पर हमें ये मनुष्य का जन्म मिला है। अब पता नहीं आगे कोई ऐसा जन्म हमें मिलेगा भी नहीं मिलेगा, कुछ कह सकते नहीं है। तो हमें इसी जीवन में वो सब कर लेना चाहिए जिसको करने के लिए हम यहाँ पर आए हैं, जिसको करने के लिए हमें पूर्ण अधिकार है, हमारा कर्तव्य भी है। हमारा समय समाप्त हुआ। सभी को सादर नमस्ते। ओम सम।